हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्त की, श्याम और घनश्याम की। श्याम जॉब करता है, इसलिए वो सुबह 7 बजे उठता है और घनश्याम सुबह करीब 10 से 11 बजे उठता है, क्योंकि वो रात को क्लब से पार्टी करके आया होता है। श्याम सुबह उठ के ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, वहीं घनश्याम सुबह उठ के आराम से कॉफ़ी पीते हुए चिल करता है। श्याम अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह अपने बस में बैठ जाता है और घनश्याम सुबह सुबह अपनी फरारी में बैठ जाता है। श्याम जॉब करने के लिए 1 घंटा बस में बैठ के अपने ऑफिस के लिए जाता है, वहीं घनश्याम अपनी फरारी में बैठ के सुबह सुबह 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। श्याम ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी बॉस की गालियां सुनते हुए 8 घंटे तक डेली काम करता है, 8 महीने तक। और वहीं घनश्याम उन 8 घंटों में अपने प्राइवेट जेट में वर्ल्ड टूर करता है, सुंदर सुंदर जगहें देखता है, फुल पार्टी वार्टी करता है और जिंदगी के फुल मजे उड़ाता है। घनश्याम का डेली का यही रूटीन है। अब आपको इनके लाइफस्टाइल से तो समझ आ गया होगा कितना अंतर है, लेकिन मेन अंतर इनके लाइफस्टाइल में नहीं है, मेन अंतर है इनके माइंडसेट में और इनके एसेट्स में। श्याम का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है जॉब, जहाँ से वो 1 लाख महीना कमाता है। वहीं घनश्याम के पास में 10 से ज़्यादा एसेट्स या सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से वो हफ्ते के लाखों रुपए कमाता है और महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। दोस्तों, अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ों और एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप भी अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे और साल का इनकम महीने में कमा सकेंगे। और कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जिनसे आप महीने में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो आज महीने के करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इन एसेट्स के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एसेट है नॉलेज। दोस्तों सोचिए, अगर आपके सारे पैसे खत्म हो जाए और आपके सारे कनेक्शंस टूट जाए और कुछ भी ना बचे आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के नॉलेज से और वो सारी नॉलेज जो आपने हासिल करी थी इतने सालों की मेहनत से अपने लाइफ में, और अपनी गलतियों से जो आपने सीखा था, दूसरों की लाइफ से जो आपने सीखा था, उन सब के दम पे एक नया एम्पायर फिर से खड़ा कर सकते हैं। आप वो सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो हर रोज़ किताबें पढ़ते हैं, जिनसे उनका नॉलेज और ग्रो होता है। आप रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरू कर सकते हैं, इससे आपका माइंडसेट डेवलप होगा और आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बिजनेस। दोस्तों, आपका एम नौकरी करने में नहीं, नौकरी देने में होना चाहिए। आपको कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनना है। एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ आपने खाना ऑर्डर किया, फिर आपने वहाँ देखा कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, वहाँ तो मर्सिडीज चलाने वाले लोग से लेके साइकिल चलाने वाले भी आए हैं। आपको खुद से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना है कि यार, यहाँ मर्सिडीज चलाने वाले लोग क्यों आए हैं? क्या यहाँ अमीर लोगों के लिए कुछ स्पेशल मिलता है? आप वहाँ क्यों आए हुए हैं? क्या आपने किसी से यहाँ के बारे में सुना है? आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था यहाँ, या किसी दोस्त ने बताया था? ये रेस्टोरेंट का रेंट कितना होगा और ये कितने पैसे कमाता होगा? और क्या आप ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद को पूछने होंगे। और ये सिर्फ इस रेस्टोरेंट के लिए नहीं, बल्कि आप कहीं भी जाओगे तो अपने आप को ये सवाल पूछते रहना है। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आप एक ही बिजनेस से, एक ही रेस्टोरेंट से, एक ही दुकान से 10-10 बिजनेस आइडियाज खोजना शुरू कर दोगे और उसी एक बिजनेस से आपको करोड़ों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक कोई कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीद लिए और आपने सोचा कि जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा। क्या गारंटी है कि उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही? मान लो आपने 25वें फ्लोर में एक 5 BHK फ्लैट ले लिया और वो बिल्डिंग गिर गई तो, या प्रमोटर में आपस में डिस्प्यूट आ गया या कुछ हो गया और जो ज़मीन है उसमें डिवाइडेशन होने लगा जो फ्लैट ओनर्स है उनके बीच में, तो आपको उतनी भी ज़मीन नहीं मिलेगी कि आपका कुत्ता और उसके बीवी बच्चे उसमें रह पाए। इसलिए रियल एस्टेट वही काम का है जिसमें आप कोई ज़मीन ओन करते हो। जैसे कि आपने वो ज़मीन पे कोई ऑफिस स्पेस बना लिया, या उस ज़मीन पे दुकान बना ली, या फूड कोर्ट बना लिया।
इन सब से आपको रेंट आएगा और रेंट से असली कमाई होती है रियल एस्टेट में। और बाद में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए तो आप उसको बेच के मोटा पैसा भी कमा सकते हो। चौथे नंबर पे है प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। मान लो आपकी वाइफ ने आपसे गुच्ची का एक बैग डिमांड किया, लेकिन आपने गुच्ची के बैग की जगह अपनी वाइफ को सोने की चेन पहना दी। अब आपकी वाइफ को लगेगा कि पता नहीं कितनी महंगी चीज़ दिला दी। अब आपको तो पता है कि गोल्ड की सप्लाई दुनिया में कितनी कम है और डिमांड कितनी ज़्यादा, इसलिए इसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है और इससे अब आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपकी वाइफ भी हमेशा खुश रहेगी। और इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाए तो भी इनकी वैल्यू कम नहीं होगी। 5वें नंबर पे है स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये एक ऐसा एसेट है जिसमें आप 10,000 लगा के 1 करोड़ 20 लाख कमा सकते हो। ये आप कर सकते हो कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीद के। अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और वो कंपनी जितनी बड़ी होती है आप उतने ही पैसे कमाते हो। मान लो आपने 2009 में बजाज फाइनेंस, इस कंपनी का आपने नाम बहुत सुना होगा। ये घरों के लिए, बिजनेसेस के लिए, फ़ोन के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लोन देती है। 2009 में इसके एक शेयर का दाम था 5 रुपये। तब आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपको कंपनी के 2,000 शेयर मिलते। उसके बाद कंपनी की बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई और ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई। 2009 में इसकी जो प्राइस थी 5 रुपये, आज 2023 में इसकी प्राइस है 6,000 रुपये। तो तब आपके लगाए हुए 10,000 आज हो गए होते 1 करोड़ 20 लाख। ये ताकत रखता है शेयर बाजार। और हर कंपनी हर साल कुछ डिविडेंड अनाउंस करती है और अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं तो आपको भी वो डिविडेंड मिलता है। इसके बाद है टाइम। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल जाए तो दोबारा नहीं आता। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो आपको आपके वक्त का ही पैसा मिलता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और लाखों लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो भी अपना टाइम लगाकर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आप उन लोगों के टाइम से ही पैसा कमा रहे हैं। जॉब नहीं मिल रहा तो पापा के गल्ले की दुकान पे बैठ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा किसी और को नौकरी पे रख के गले पे बैठा दो, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा जो कहीं और लगाकर बहुत पैसे कमा सकते हो। इसीलिए फालतू के कामों पे अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो और सही चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।